खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। विधानसभा अतरौलिया क्षेत्र के अहरौला क्षेत्र में एक पीड़ित व्यापारी से मुलाकात के दौरान उन्होंने न सिर्फ मदद का भरोसा दिया, बल्कि आजमगढ़ के विकास को लेकर बड़े बयान भी दिए हैं। आजमगढ़ के अहरौला क्षेत्र के पकड़ी गांव में शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचे, जहां हाल ही में एक फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई थी। इस घटना में दुकान मालिक हरिकेश यादव का लगभग 15 से 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे मंत्री ने पीड़ित से मुलाकात की और आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही एसडीएम बुढ़नपुर को नुकसान का आकलन कर जल्द मुआवजा दिलाने का निर्देश भी दिया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष खास करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजमगढ़ के विकास में सबसे बड़ी बाधा विपक्ष ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी सरकार विकास की योजना बनाती है तो सपा के विधायक, सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष उसमें रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं आजमगढ़ की धरती पर उतरा हूं, विरोधियों को उनकी हद दिखा दूंगा और यहाँ विकास कैसे किया जाता है ये भी बताऊंगा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ विकास के निचले पायदान पर इसलिए है क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि राजनीति में उलझे हुए हैं। जनता के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने बताया कि चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और मतपत्र भी छपकर जिलों में भेजे जा चुके हैं। हालांकि एक याचिका हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं प्रधानों के कार्यकाल बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट ही लेगी। राजभर ने भी कहा कि अरौला कप्तानगंज और अतरौलिया नरियाव मार्ग लंबे समय से लंबित थे, लेकिन उनके प्रयास से मुख्यमंत्री से बजट स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अतरौलिया के सर्किट हाउस में बैठकर रोज लोगों की समस्याएं सुनता हूं और उनका समाधान भी करवाता हूं। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया। देखिए, यहाँ विद्युत से दुकान में आग लगी, सामान सूचना मिली तो यहाँ मौके पर अधिकारियों को भेजा गया और क्योंकि विद्युत विभाग का मामला है, ने रिपोर्ट तैयार करके आज एसडीएम से भी बात की है। एसडीएम महोदय ने कहा कि हम आज फाइल भेज देंगे विद्युत विभाग को। अभी हमने चीफ से बात किया, बीसी चल रही है मंत्री के साथ। उन्होंने कहा खाली होकर बात करते हैं और जो भी सहयोग होगा पूरी मदद करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल यह है कि अतरौलिया से जब से आप ऐलान किए हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तब से विरोधी तो ठीक है, उनके सुर बदले हुए हैं, अपनों के भी सुर बदल गए हैं। इसके संबंध में क्या कहेंगे? क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। जो आजमगढ़ का हाल है, आजमगढ़ के विकास के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है, उसके रीजन यहाँ के विधायक लोग, विपक्ष के विधायक हैं। अभी जैसे त्वरित योजना में हर विधायक को 10-10 करोड़ मिला है, तो 100 करोड़ तो ऐसे ही चला है जो आजमगढ़ के विकास के लिए पैसा आता है। तो जो योजनाएं सत्ता पक्ष के रहने पे जो मिलती हैं, विपक्ष में रहने पे नहीं मिलती है। और यहाँ आप देखे होंगे कि जब तक मैं यहाँ नहीं आया था तो यहाँ के विधायक लोग 15 दिन में चुनाव लड़ते थे हैं। जब से हम आए हैं तब से घर दुआर छोड़ दिए विधायक जी लोग, 10 लोग निकल पड़े हैं। यहीं आपके अरौला में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद से गर्मी चढ़ गई। तो स्थिति है कि यहाँ जो स्थिति है हम लोगों को समझा रहे हैं, सब लोग समझ गए हैं, सब लोग बदलाव चाहते हैं। और बदलाव के किसी भी गांव में, हम तो 95% गाँव में, चाहे आपके अतरौलिया में और लगभग 40 से 45% दीदारगंज, चाहे मुबारकपुर हो, चाहे आपके मेहनगर हो, लालगंज हो, लगभग हम हर जगह 40-45% गाँव में खुद जाकर के देख रहे हैं। लोगों में एक चाहत है कि नहीं कोई व्यक्ति नेतृत्व करे यहाँ। तो हम लोगों ने बात की दिल्ली और लखनऊ, बात की मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल होना चाहिए। जिसका आपने देखा है कहीं अरौला और कप्तानगंज 21 किलोमीटर सड़क पर बड़ी लोग हिल्ला में लौटते थे, नेता लोग, कोई धान रोकता था हैं जी, लेकिन सरकार भी नहीं कर पाए। तो जब सरकार में नहीं कर पाए तो विपक्ष में रहकर कैसे हो पाएगा? तो हम आए तो लोगों ने बताया तो सड़क का काम चालू हो गया है। देखा होगा आप लोगों ने, सिकंदरपुर नरियाव का एक मार्ग था, वो भी बहुत ख़राब था, वो भी काम चालू हो गया है, प्रगति पर है।
तो हमारा काम है कि विकास मकसद है, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मकसद है कि प्रदेश का, देश का विकास के लिए जो चीज़ें अवरोध हैं उसको पूरा करके उसको ठीक करना। मतलब जैसे ये प्रधानों पंचायत जो चुनाव होने हैं उसमें अभी विलम्ब दिख रहा है, तो प्रधान जो हैं ये मांग कर रहे हैं कि हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्या ये संभव है या होगा? देखिए, हम तो चुनाव कराने के लिए तैयार हैं जी, और हम लोग मतपत्र छपवा करके राज्य निर्वाचन आयोग ने 75 जिले में भिजवा दिया जी। वोटर लिस्ट भी प्रकाशन होने की स्थिति में आ गई, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के लीगल एडवाइजर एक हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर रिट दाखिल कर दी। अब उस तारीख लग रहा है, जिस हाई कोर्ट का फैसला आ जाए और कह दी कल चुनाव कराना है तो हम कल चुनाव करा देंगे। मतलब कुल मिला के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विकास रोक रही हैं। भाई अब आपके सामने मैं खुद गाजीपुर से विधायक हूँ, अब 10 करोड़ रुपया हमको मिला, कम से कम जो नाली चक्रोड लिंक मार्ग जो है बन रहा है, जो सड़कें हैं वो बन रही हैं। आप खुद समझ सकते हैं, अगर शायद मैं यहाँ नहीं आया होता तो कप्तानगंज नरौला सड़क का काम जो है हो पाता कि नहीं हो पाता, मालिक जाने। अच्छा मंत्री जी, ये पश्चिम बंगाल में अभी लगभग 90% से ज़्यादा वोट पड़े हैं, तो क्या यहाँ करते हैं कि ममता या भाजपा? देखिए, आपने देखा ना कि ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कितना तांडव हुआ जी, आमने सामने दोनों पार्टियां भिड़ गई। तो कल तक जो है फर्जी मतदान होते थे, जो मृतक थे हर विधानसभा में 10,000, 12,000, 14,000 तक मृतक लोगों का नाम, तो SIR के माध्यम से मृतक लोगों का नाम निकाल दिया गया। एक तो झटका ये लगा जो फर्जी मतदान करते थे, दूसरा झटका जो शिफ्टेड थे, गाँव से शहर में आए तो शहर में भी मतदाता, गांव में भी मतदाता, अब वो एक जगह हो गया, तो शहर में रहो या तो गांव में रहो, ये भी एक झटका लगा है। तो वहाँ अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि प्रथम चरण का चुनाव कल हुआ है, द्वितीय चरण का चुनाव होने वाला है, तो निश्चित है कि हम लोग पूरी उम्मीद के साथ हैं कि वहाँ बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।